Hello everyone. In today's video we learn about petty cash. In the previous video we had learned about cash book. In that we had learned two types, simple cash book with one column and simple cash book with two columns. Now we'll learn about petty cash book. Now what is petty cash book? Petty cash book is generally used when there is a large business. तो अभी क्या होता है ना, बड़े businesses में there are large number of transactions. So अभी वो large number of transactions अगर एक ही कैशियर को अगर बोला कि रिकॉर्ड करो, अकाउंटेंट को बोला रिकॉर्ड करो, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच chaotic it will be. ओके क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स होने की चांसेस है बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. अभी इधर हम लोग को डेमो के लिए खाली एक 15-20 ट्रांजैक्शंस दिए, उससे भी कम दिए. ओके बट इन एन एक्चुअल बिजनेस देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस, तो हाउ विल यू रिकॉर्ड दैट? तो इसलिए व्हाट हैपेंस इज, जो लार्ज बिजनेस रहता है, ओके, दैट बिजनेस इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स. क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन देते हैं दैट विल बी डिवाइडेड. ओके सो अगर 1000 रुपये का स्टेशनरी खरीदते हैं तो वो डिपार्टमेंट के लिए खाली 20 रुपये का ही स्टेशनरी खरीदा होगा. ओके सो दैट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर, लाइक कैलकुलेशंस वगैरह भी ईजी रहते हैं वगैरह सब. इसलिए पेटी कैश बुक सीम्स टू बी वेरी बेनिफिशियल इन लार्ज बिजनेसेस. अभी इन लार्ज बिजनेसेस व्हाट हैपेंस इज, पेटी कैशियर जो होता है, ओके, दैट पेटी कैशियर हैंडल्स ऑल द स्मॉल अमाउंट्स. ओके पेटी मीन्स नथिंग बट स्मॉल एंड दैट वर्ड पेटी जो है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव है. ओके दैट इज पेटिट. ओके इट इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड पेटिट मीनिंग स्मॉल. तो अभी ये जो पेटी कैशियर रहता है वो सब पेटी कैश बुक हैंडल करता है. ओके उसका अमाउंट कौन देता है? तो मेन कैशियर देता है. वो अमाउंट देता है इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ओके, एडवांस में. सो ये अमाउंट में से यू हैव टू स्पेंड ऑल द मनी, ऑल द एक्सपेंसेस जो भी है यू हैव टू इनकम फ्रॉम दिस अमाउंट. अभी क्या होता है ना, इसमें भी दो टाइप्स रहता है. सो वन टाइप इज सिंपल पेटी कैश एंड अनदर इज एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश. अभी ये वाला सेकेंड टाइप हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी दिस. सिंपल कैश बुक विल लर्न टुडे. अभी सिंपल कैश बुक में क्या होता है? सिंपल कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, रिसीट साइड, पेमेंट साइड. इसमें व्हाट हैपेंस इज, रिसीट साइड में वॉट एवर अमाउंट दैट यू रिसीव, समझो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या फिर कमीशन रिसीव कर रहे हो, सो दोज अमाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द अमाउंट रिसीव साइड. और ये साइड में दैट इज ऑन द राइट साइड में अमाउंट्स पेड रहता है. ओके सो वॉट एवर एक्सपेंसेस यू आर पेइंग दैट ऑल इज रिकॉर्डेड इन द ऑन द राइट साइड. ठीक है अभी इधर लास्ट सेंटेंस रीड इट. ओके एडिशनल टाइम लगता है इसमें और लेबर लगता है. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल कैश बुक. द सिंपल कैश बुक इधर जितने आप लोग ट्रांजेक्शन देख रहे हो वो सब ट्रांजेक्शन एक एक करके यू हैव टू रिकॉर्ड इट विद डेट, विद प्रॉपर पर्टिकुलर्स, विद प्रॉपर अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड है, पेड है, दैट यू हैव टू सेग्रीगेट. तो इस सब में बहुत टाइम जाता है. ओके सो सिंपल कैश बुक इज जनरली वेरी डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. सो बिजनेसेस वगैरह जो रहते हैं लार्ज बिजनेसेस दे जनरली डोंट यूज दिस. नाउ विल सी a small illustration about simple petty cash book, how to prepare a simple petty cash book. Journals, if you remember, there was date that used to be given in the question, details दिया रहता था basically what transaction is it, और अमाउंट दिया रहता था. सेम टाइप में इधर भी दिया रहेगा एंड जस्ट अ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. उधर आप लोग को जर्नल बनाना था, इधर यू विल बी प्रिपेयरिंग सिंपल पेटी कैश बुक. नाउ द कॉलम्स, व्हाट आर द कॉलम्स? अमाउंट रिसीव्ड है, एज आई सेड वॉट एवर अमाउंट्स दैट विल बी रिसीविंग that amounts will be recording in the amount received, date, particulars,
वाउचर नंबर दैट इज़ बेसिकली सिमिलर टू बिल नंबर या फिर इनवॉइस नंबर, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है. ओके, ये तो आ जाओगे एग्जाम में बिल नंबर लिख के. ओके, LF इज लेजर फोलियो दैट इज बेसिकली द पेज नंबर. जर्नल में से जब भी व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन द लेजर दैट टाइम दिस पेज नंबर यू हैव टू रिकॉर्ड इट so that it becomes easier for you to find the transaction. Okay, और फिर टोटल अमाउंट पेड में you have to write all the amounts that you have paid. अभी we'll solve this sum. Okay, you have seen Noha brothers का they have given transactions received from head cashier. See the date, this is January 1, so this is basically the बैलेंस. ओके, ओपनिंग बैलेंस जो बोलते हैं ना हम लोग, वो ओपनिंग बैलेंस है. तो ओपनिंग बैलेंस का जो जर्नल एंट्री बनता नहीं है, दिस वी हैव लर्नड इन जर्नल्स. ओके, सो इधर क्या लिखोगे आप लोग, टू कैश अकाउंट. वाई? बिकॉज ओपनिंग है तो डेबिट साइड पे लिखोगे आप लोग. ओके, सो डेट लिखो टू कैश अकाउंट, और फिर पेड में नहीं लिखना है, आप लोग को जाना है अमाउंट रिसीव्ड में. वाई? बिकॉज रिसीविंग मनी ना, बैलेंस है वो रिसीव किया है. इधर दे हैव क्लियरली गिवन रिसिप्ट फ्रॉम हेड कैशियर, बट वो नहीं दिया रहता, ओपनिंग बैलेंस दिया रहता, तो वो केस में यू हैव टू राइट द अमाउंट इन अमाउंट रिसीव्ड इटसेल्फ. ओके, पेड में मत लिखो, यू आर नॉट पेइंग दैट. सेकेंड जो है टेलीफोन चार्जेस एंड देन मोबाइल चार्जेस है, ऑफिस फाइल्स है, गिव टिप टू पीओ. दीज ऑल आर एक्सपेंसेस, यू आर पेइंग द चार्जेस. ओके, सो इसका एंट्री कैसे लिखते हो आप लोग, टेलीफोन चार्जेस या फिर जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट टू कैश और बैंक. अभी हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो कैश हम लोग क्रेडिट करते हैं. ठीक है, अभी कैश बुक में कैश का नाम नहीं लिखोगे, तो आप लोग जो अपोजिट एंट्री रहता है, अभी क्रेडिट किया है कैश, मतलब डेबिट में क्या किया है, डेबिट में टेलीफोन चार्जेस हैज़ बिन डेबिटेड, मोबाइल चार्जेस हैव बीन डेबिटेड, वो सब आप लोग लिखोगे. सो बाय टेलीफोन चार्जेस, बाय मोबाइल चार्जेस, बाय ऑफिस फाइल्स, बाय टिप टू प्यून. सिंस यू हैव पेड दिस, यू आर गोइंग टू राइट इन द अमाउंट पेड सेक्शन, या फिर वो कॉलम में लिखोगे ऐसा. देन दिस वन 16, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. अभी इफ़ यू आर सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नड्डी वगैरह बेच रहे हो, तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा. तो आप लोग एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. अभी पैसा आ रहा है तो अमाउंट किधर लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड में लिखोगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर अगेन एक्सपेंसेस. स्वीटी को पैसा दिया है एडवांस. ओके, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर वे यू हैव गिवन दैट, बट पैसा तो जा रहा है बिजनेस के बाहर, इसलिए यू आर गोइंग टू राइट इट इन पेड ओनली. ओके, पैकिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, क्लीनिंग चार्जेस, डोनेशन, परचेसेस. इन ऑल दिस your money is going out of the business, your cash is going out of the business, so write the amounts in the total paid column. I hope इतना तक आप लोग को क्लियर है. अभी क्या करना है आप लोग को, जो अमाउंट रिसीव्ड है फाइंड दैट टोटल, जो अमाउंट पेड है फाइंड दैट टोटल, कैलकुलेट. ओके, और फिर ये अमाउंट में से एक्सपेंसेस माइनस करो, या फिर विच एवर अमाउंट इज हायर सब्ट्रैक्ट इट. ओके, और जो भी बैलेंस आएगा, हियर इन दिस केस वी आर गेटिंग 234 रुपीज़ बैलेंस, सो 234 रुपीज़ यू आर गोइंग टू राइट इट एज कैरीड डाउन. कैरीड डाउन क्यों, बिकॉज नेक्स्ट मंथ यू आर गोइंग टू यूज इट. अभी ये मंथ तो ख़त्म हो गया. ओके, इसमें से वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल इज पेटी कैश बुक, या फिर कौन सा भी टाइप का कैश बुक वगैरह रहता है, पासबुक्स रहते हैं, दैट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ ओनली. पूरे साल के लिए नहीं बनता है, ऑल टुगेदर कभी नहीं करने का, तो पर्टिकुलर मंथ वाइज ही जाने का. ओके, सो एज यू कैन सी ये सब ट्रांजैक्शन जो थे वो सब जनवरी के लिए थे, फरवरी के लिए अलग पेटी कैश बुक बनेगी. ठीक है, फिर आप लोग को बैलेंस मिला, बैलेंस कितना मिला 234. दिस विल बी कैरिंग डाउन टू फरवरी. तो फरवरी में अभी आपने स्टार्ट कर दिया यूज़ करने के लिए, इसलिए यू आर राइटिंग ब्रॉट डाउन. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस.
and if you have any doubts you can ask me in the comment section. I will be very happy to solve that. Okay, so thanks for watching the video. Please like, share and subscribe. Bye.